चलो आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पर। अब देखो रेखे के समताओं वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर पूरा हो गया था। उसमें एक टॉपिक बचा था, वो टॉपिक तुम्हारा फिगर वाला था। तुम्हारे फिगर आ जाते थे कभी कभार कि जैसे देखो कि तुम्हें दे दिया x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई, या इसको ऐसे करो 2x प्लस के y बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 10। इस तुमसे कहा कि इसका आलेख बना कर दो, इसका आलेख बना कर दो। ठीक है, इसका आलेख बना कर दे रहे। अच्छा, x बराबर जब यहाँ पर 0 रखेंगे इस समीकरण में, ये अलग है समीकरण और ये वाली अलग है। जब इसमें x बराबर 0 रखेंगे तब y बराबर आएगा 5। जब y बराबर 0 रखेंगे तब x बराबर आएगा 2.5, यानी कि 5/2। अच्छा, इस समीकरण में जब x बराबर 0 तब y बराबर 10, जब y बराबर 0 तब x बराबर 10। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसका फिगर बनाओ। तो इसका फिगर जब हम लोग बनाएंगे तो इसका फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। बस इसमें फिगर ही बनाना होता है। x 0, x 2.5 और y 5। x बराबर 2.5 यहाँ होगा, y बराबर 5 यहाँ होगा। तो इधर ऐसी कुछ इसको मिला दो, ये ऐसी जाके ये ऐसी चली गई। मैं मान लिया कि मैं 2.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये 5 हो गया, तो 5 के यहाँ ऊपर होगा 10, यहाँ ऊपर 10 होगा और यहाँ होगा तुम्हारा इस तरीके से x पर 10। तो ये हो गया तुम्हारा 10। तो ये तुम्हारा बन गया 10,10 और ये तुम्हारा बन गया 2.5,5, 2.5,5। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा इसको बिल्कुल कर देना ब्लैक। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ब्लैक कर देना इस एरिया को। यही तुम्हारा बन जाएगा हल क्षेत्र। तुमसे यही पूछा जाता है। तो अब इनमें इस तरीके के जैसे भी क्वेश्चन आए तो उसमें इस तरीके से फिगर बनाना और इस तरीके से इसको हल कर देना। बस जो कॉमन पॉइंट बना है, जैसे ये जगह और ये जगह, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये इसका हल क्षेत्र हो गया। जब आप लोग 12th क्लास में आओगे तब पढ़ोगे कि इसको सत्य मतलब 0 मूल बिंदु पर इसको आप जांच करोगे। जांच करने पर जब सत्य मिलेगा तब हल इधर होगा, और जब जांच करने पर सत्य नहीं मिलेगा तब इसका हल ऊपर की तरफ लेंगे। तो वो 12th क्लास की बातें हैं। 11th क्लास के दृष्टिकोण से अभी इतना ही आप लोग याद रखो। तो लीनियर इक्वालिटी में ये चीज़ थी जो आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग 3D के चैप्टर पर। 3D के चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो 3D के चैप्टर की अब बात करते हैं। पहले सरल सरल चैप्टर कर लो, फिर कठिन भी तुरंत हो जाएंगे एक शॉट में। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ। एक मैंने वीडियो बनाई थी अभी वेवी कर्व मेथड पर। वेवी कर्व मेथड 11th क्लास में भी है, रैखिक असमताओं वाले चैप्टर में ही है। अगर आपको देखना हो, वैसे इस चैप्टर में है आपके वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड देख लेना, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। 5 मिनट में 2x की स्पीड पर देखोगे आराम से 10 मिनट में वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो वेवी कर्व मेथड की वीडियो देख लेना, क्योंकि वो एक आध क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्या पता एग्जामिनर का कि वो किस तरीके से पेपर होना। देख लेना, यहाँ से लेकर तुम्हारे NDA IIT एयरफोर्स सब में वो वेवी कर्व मेथड आता है। तुम्हारा आगे का भी लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड वाली वीडियो भी देख लेना। ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग कौन से चैप्टर पर, 3D पर। अच्छा, 3D में क्या होता है? 3D में जैसे देखो संरेखता की शर्त, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मैं तुमसे कह रहा है ये P पॉइंट जो है, ये A पॉइंट के निर्देशांक जो है x, y है, x1, y1, इसके हैं x2, y2। मैंने यहाँ पर पॉइंट जो है वो m, n कंसिडर कर दिया, यानी कि मान लिया। तो संरेखता की शर्त ये होती है कि PA की दूरी बराबर PB की दूरी, यानी कि
m माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होता है x2 माइनस m के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस n के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये तुम्हारी संरेखता की शर्त होती है। ठीक है, अच्छा, संरेखता की शर्त से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा संरेख का। संरेखता की शर्त तो ये हो गई कि संरेखता की शर्त के ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। इस चीज को कभी कभार इस तरीके से पूछ लेता है कि ए बिंदु है जैसे तुम्हारा 3,4, एक बिंदु P है वो तुम्हारा है 4,5, एक बिंदु तुम्हारा C है वो है 5,6। प्रूव करो कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, तो अगर संरेख हैं तो ये PA की जो दूरी होगी वो PC की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको इस तरीके से करने हैं। ये 3D में होता है, ये 3D वाले क्वेश्चन है। अच्छा, 3D में दूरी सूत्र क्या होता है? D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये होता है तुम्हारा दूरी सूत्र। अच्छा, अब 3D में क्या होता है कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है चिन्ह का, कि ये चिन्ह है किस अष्टांश में है आपके। तो इसका एक मैं आपको एक उपाय बता दे रहा, इस उपाय से आपका ये जो चिन्ह वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक बार में, और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं, टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि देखो, पहले मैं तुम्हें 3D की जगह 2D में साइन समझा रहा। 2D में साइन होते क्या है? ये तुम्हारा x प्लस का है, ये तुम्हारा x माइनस का है, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है। निर्देशांक जो तुम लेते हो वो x, y के रूप में लेते हो। तो यहाँ पर x प्लस का है, y भी प्लस का है, तो ये प्लस प्लस हो गया। यहाँ पर x माइनस और y प्लस, तो यहाँ हो गया माइनस प्लस। यहाँ x भी माइनस और y भी माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस। यहाँ x प्लस का लेकिन y माइनस का, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब तुम कहोगे यार भैया इसमें 3D की बात चल रही है, तो हमें 2D के बारे में क्यों बता रहे? चलो, 3D की बात चल रही तो ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चलो, 3D में कितने होते हैं भाग? 8 भाग होते हैं, यानी कि 8 अष्टांश होते हैं। तो यानी कि 8 यहाँ पर बना लो, 4 ये बन गए, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पहले पर प्लस प्लस, तुम ये कहोगे यार ये ट्रिक तो जिंदगी में कभी ना भूलूंगा भाई, वही तो पढ़ाता हूँ, जिंदगी में कभी भूलो ही ना। अच्छा, पहले बार प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। अच्छा, पांचवें में फिर ये 1 2 3 4 फिर शुरू कर दो, प्लस कॉमा प्लस, फिर माइनस कॉमा प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। अच्छा, 3D में एक जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या जुड़ जाती है? जेड अक्स, यानी कि जेड एक्सिस। तो शुरू के 4 जो ये पॉइंट है इनमें हम लोग जेड प्लस का लेंगे, इनमें जेड प्लस का लेंगे, और ये जो आखिरी के 4 है इनमें जेड माइनस का लेंगे, इनमें जेड माइनस का लेंगे। यही हो गए तुम्हारे चिन्ह 8 के, ये तुम्हारे 8 के चिन्ह हो गए। ठीक है, तो कहोगे इतना सर? हाँ, ये तुम्हारे 8 के चिन्ह हो गए। अब मैं तो तुमसे अगर ये पूछा कि माइनस के 6, 5, 2 ये किस चतुर्थांश में, किस अष्टांश में? अष्टांश में, क्योंकि 3D का तो माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस दूसरे में। अच्छा, माइनस के 4, माइनस के 6 प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तीसरे में। तो अब आप लोग किसी भी अष्टांश के चिन्ह बता सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अब आपका कंप्लीट हो गया। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया।
अच्छा, अब आ जाओ, सीड्स आपको अगर दिए हो किसी के चतुर्भुज के त्रिभुज के, तो आप वो प्रूव कैसे करोगे, ये चीज और समझ लो। जैसे कि मैं ये कह रहा तुमसे कि ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके मान लो x, y, z है, इसके मान लो p, q, r है, इसके मान लो m, n, o है कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि किन्हीं भी दो भुजाएं अगर बराबर हो गई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव हो जाएगा। जैसे कि अगर ए बी बराबर हो गई अगर बी सी की तो हो जाएगा। अगर मैं कह रहा बी सी बराबर हो गई सी ए के तो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कह रहा ए सी बराबर हो गई तुम्हारी ए बी के तो भी वो समद्विबाहु त्रिभुज। तो कोई भी दो भुजाएं बराबर हो जाएं तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करें। समांतर चतुर्भुज के लिए ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होनी चाहिए और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आयत आ जाए तो, अगर आयत आ जाए तो क्या करोगे। आयत आ जाए तो विकर्ण को और बराबर करेंगे, यानी कि ये ए बी ये सी डी। समांतर चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, प्लस प्लस क्या करेंगे कि ए सी बराबर बी डी के और प्रूव करेंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज के गाने मतलब ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये तो प्रूव करेंगे ही करेंगे। और ए सी बराबर बी डी भी प्रूव करना पड़ेगा आयत में। तो आयत में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट प्लस विकर्ण को बराबर करने का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें आपकी समांतर चतुर्भुज आयत में लगेंगी। और समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाओं को बराबर करना है। ठीक है, चलो ये बात भी होगी। समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे। समकोण त्रिभुज के लिए किन्हीं भी दो भुजाओं के योग का वर्ग, किन्हीं भी पाइथागोरस वाली प्रमेय समकोण के लिए, समकोण के लिए जो की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बराबर लंब प्लस आधा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है, यानी कि कोई भी एक भुजा का वर्ग करने पर अगर वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है, किसी भी एक भुजा का वर्ग करने पर वो दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है, तो वो समकोण की कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे कि मान लो कि ये ऐसे समकोण त्रिभुज है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए ये बी ये सी, ये पॉइंट x, y, z है, ये पॉइंट है p, q, r और ये c पॉइंट जो है ये है m, n, o। ठीक है, मैं तुमसे कहा कि ये जो पॉइंट है ये, इसको सॉल्व करने के बाद ये निकला है तुम्हारा t, s और v, ये निकला है। तो यानी कि t, s, v का जो स्क्वायर होगा वो जो ये लंब निकलेगा इसके प्लस ये जो आधार निकलेगा इसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। अगर ये योगफल के बराबर हो गया तो तुम्हारी जो समकोण त्रिभुज की बात है वो भी पूरी हो जाएगी। तो 3D में इतनी चीज़ें थी, ये चीज़ें आपकी 3D में कंप्लीट हो गई। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा। दूरी सूत्र भी देख लो, वैसे दूरी सूत्र सबको पता होना चाहिए। दूरी सूत्र वैसे मैंने अभी लिखा तो दिया था, मैंने लिखवा दिया था, दूरी सूत्र भी हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें आपका बच जाता है त्रिभुज के निर्देश। इसमें अब एक चीज आपकी और बचती है। चलो ये चीजें आपकी हो गई होंगी। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है उसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ये होता है त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। अच्छा,
अगर मध्य बिंदु के पूछे तो मिड पॉइंट के, यही बता देगा सब। चलो मध्य बिंदु को पूछेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 कॉमा z1 प्लस z2 अपॉन 2, ये तुम्हारे मध्य बिंदु के हो गए। ठीक, तो इतनी चीजें इस चैप्टर में तुम्हारी थी जो कि हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं तुम्हारे समाकलन कह रहा, अवकलन यानी कि सीमा तथा अवकलन वाला जो पोर्शन है, अब उस पर और आ जाते हैं। उस पर और तुम्हें कुछ कंसेप्ट बता दे रहा। चलो देखो, सीमा तथा अवकलन चैप्टर जैसे कभी भी अनिर्धारक रूप बने, अनिर्धारक रूप कौन सा होता है? 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके का अगर फॉर्मेट बनता है, यही दो फॉर्मेट बनेंगे मेनली तुम्हारे में, ये दो ही फॉर्मेट बनेंगे तुम्हारे मेनली। अगर इस तरीके के फॉर्मेट बनते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ विधियां इस्तेमाल करते हैं, या ये कह लो कुछ तामझाम लगाते हैं, कुछ गुणा भाग करते हैं। ठीक है, ठीक है। वीडियो देख लो चल भी रही है कि नहीं, चल रही है वीडियो तो चलो। चलो देखो, जैसा कि मैंने तुमसे क्वेश्चन कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन में x माइनस 2। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर 2 रख रहा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 यहाँ पर आ गया 0, 2 माइनस 2 यहाँ पर आ गया 0, ये बन रहा 0/0 का फॉर्म। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो अच्छा क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को खोलेंगे तो ये आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2। क्यों? f4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में x माइनस 2, ये कटा इससे x प्लस 2। अब लिमिट रख दो तो आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। ठीक है, ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से आ सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 और x माइनस 4, ये आ जाए तुम्हारा x माइनस 4 हटा, ये आ जाए तुम्हारा केवल इतना, और ये तुम्हारा आ जाए 2 में। तो क्या करोगी, इसके फैक्टर करोगी तो क्या बनेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर करोगे तो बनेंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसके फैक्टर बनेंगे अपॉन में ये बन रहा है तुम्हारा x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये पूरा एक बार में कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे अगर डायरेक्ट 2 रखते तो ये बन जाता 4 और 5 दूनी 10, यहाँ भी ये तुम्हारी 0/0 की फॉर्म बन जाती। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी ये 0/0 की फॉर्म बनती हुई तुम्हें नजर आएगी। तो तुम्हें 0/0 की फॉर्म नहीं बनानी है। अगर 0/0 की फॉर्म नहीं बनानी है तो फिर तुम्हें कुछ भी तामझाम करना पड़ेगा। तो तुमने इसको इस तरीके से लिखा, ये गुणनखंड है, इसके तुमने मूल निकाले तो ये लिखा। ठीक है, सॉल्व करा। अब आ जाओ कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शंस पर, कि जैसे कि तुम्हें दे दिया sin 4x अपॉन में sin 2x, तुम्हें इस तरीके से दे दिया। ठीक है, कहीं भी तुम्हें अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे, चलो इसको हमें मिटा, तो कुछ भी नहीं करोगे। इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और लगा लो x टेंड्स टू 0। इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन sin 2x, ऐसे भी लिख सकता। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा यहाँ पर भी 4x का मल्टी डिवाइड करो, तो यहाँ 4, इसको थोड़ा दूर लिखो, यहाँ पर 4x का मल्टीप्लाई करो, ये 1 अपॉन sin 2x चल ही रहा है। अच्छा, ये देखो
साइन 4x अपॉन साइन 2x वही है, 4 इधर से काटेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तुमसे अगर कहूँ कि यहाँ पर भी मैं कह रहा 2x से मल्टीप्लाई करो तो 2x से डिवाइड करो। अच्छा ये पार्टी क्या बन जाएगी, तुमने पढ़ा है कभी भी, तुमने अगर कभी भी पढ़ा हो कि साइन एक्स अपॉन में एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन में एक्स बराबर एक्स अपॉन में साइन एक्स बराबर एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये सब बराबर 1 होते हैं, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स कहीं मिल जाए तो वो 1 के बराबर होगा, कॉस एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होगा, चीज़ें इसी को उल्टा अगर कर दो एक्स अपॉन एक्स वो भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे मैं 2x कर दूँ तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो यहाँ 4x अपॉन 4x यानी कि ये हो गया 1 इंटू में 4x तो ये बन जाएगा 4x, ये 1 अपॉन में 2x तो ये बन जाएगा 2x, तो ये कितनी बार गया 2 बार, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर लेना। ये हो गई तुम्हारी लिमिट वाली कहानी मोटा मोटी। अगर कहीं भी तुम्हारी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बने, मैं तुम्हें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की अगर फॉर्म कहीं भी बनती हुई दिखाई दे तो वहाँ तुम x की जो भी लार्जेस्ट पावर हो, x की जो भी लार्जेस्ट पावर हो उसको कॉमन ले लेना। जैसे कि मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा दे रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जैसे कि मान लो 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2 लिमिट x टेंड्स टू, मैं मान ले रहा 2, मैं मान ले रहा लिमिट x टेंड्स टू 2 पर। वैसे ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना लिया, बस ये मत कहना कि अरे 2 पर तो ये फलन जो है तुम्हारा यहाँ पर 2 रखेंगे यहाँ पर ये 0 नहीं बन रहा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बता रहा कि अगर तुम्हें कहीं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिले, अगर तुम्हें कहीं अगर ये मिले, लिख ले रहा मैं, ये मिले तो क्या करना, x की लार्जेस्ट पावर कॉमन लेना। जैसे कि यहाँ 2x स्क्वायर, मैं कह रहा 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन में x स्क्वायर, अपॉन में भी लगाओ 3x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में x स्क्वायर। अच्छा ये क्या बनेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0, तो ये इससे कटेगा ये इससे खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारी बन जाएगी 0, ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 2 अपॉन में 3, क्योंकि ये 0 तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में ये भी 0, क्योंकि ये एक बार में घटा और ये भी एक्स स्क्वायर एक बार में घटा, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बताना और चाह रहा था, ट्रेन निकल जाए फिर बताऊँ। कहीं भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म तुम्हें दिखाई दे, वहाँ पर x की जो लार्जेस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि जो गुणांक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या था 2, यहाँ पर क्या था 3, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट भी आप मार सकते हो, अगर ऑप्शनल में आए तो डायरेक्ट मारना, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा अगर कहीं तुम्हें इस तरीके से मिल जाए कि √x प्लस 1 अपॉन में √x और तुम्हें यहाँ पर दे दिया जाए लिमिट, ना माइनस कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर यहाँ 1 दे दिया तो 1 - 1 0 अपॉन में यहाँ पर भी मैं कर ले रहा अंडर रूट, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर ले रहा x - 1 ऐसे कर ली। यहाँ देखो 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। अच्छा इस तरीके से दिया तुम क्या करोगे, x - 1 है, यहाँ पर तुम परमीकरण कर दो यानी कि x + 1 अपॉन में x + 1, तो कहीं भी 0/0 की फॉर्म दिखाई दे तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा, 0/0 की फॉर्म जब भी दिखाई दे या परमीकरण से कर लो, परमीकरण अगर करोगे तब भी हो जाएगा, या तो तुम गुणनखंड करके कर लो तब भी कर लोगे, ठीक है। अच्छा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म दिखाई दे तब x की लार्जेस्ट पावर को कॉमन ले लेना,
कहीं भी त्रिकोणमिति वाला दिखाई दे तो क्या करेंगे, वही साइन एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन टेन एक्स, एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, ये सब बनाएंगे। तो ये तुम्हारा लिमिट का एक मोटा माटी मैंने तुम्हें रिवीजन करा दिया। अब अवकलन पर आ जाओ। चल, अवकलन के तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन। जैसे कि मैं तुमसे कह रहा d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का बताओ, तो ये हो जाएगा n, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, यानी कि 2x की पावर 1, यानी कि 2x। ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा साइन एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन, कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके। चलो, तो अब अवकलन में गुणन नियम और सीखो कि d अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शन हो, अगर x मल्टीप्लाइड वाई, x मल्टीप्लाइड वाई, गुणा ऐसे लिख देना, तुम लोग का ये डॉट लगा, तो क्या करोगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक का अवकलन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स, ये देखो x को छोड़ो, y का अवकलन करो, d अपॉन डी एक्स वाई का, प्लस अब y को छोड़ेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स का करेंगे। इसको ऐसे देखो कि ये दो लोग हैं जो कि टीवी देख रहे हैं। मम्मी ने कहा पहले एक्स टीवी देखेगा तो वाई बैठा रहेगा शांति से, फिर वाई टीवी देखेगा तो एक्स बैठा रहेगा शांति से, यानी कि एक्स बैठा रहा शांति से, तब वाई ने टीवी देखा, डी अपॉन डी एक्स मतलब टीवी देखा। जब वाई शांति से बैठा रहा तब एक्स ने टीवी देखा। ठीक है, ऐसे याद कर लें। अच्छा, मल्टीप्लाइड में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई का तो होएगी, अगर डी अपॉन डी एक्स अगर इस तरीके से आ जाए एक्स अपॉन वाई, तो क्या करोगे, तो वाई को पहले बिठाएंगे, पहले यहाँ पे वाई को टीवी दिखाया था, अब यहाँ पे वाई को बिठाएंगे और एक्स को टीवी दिखाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब वाई को बिठाएंगे और एक्स को टीवी, वो एक्स को बिठाएंगे और वाई को टीवी दिखाएंगे। ठीक है, और अपॉन में y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो y को बैठाया, x को टीवी दिखाया, माइनस x को बैठाया, y को टीवी दिखाया। अगर ये भी याद ना हो रहा हो तो केवल एक चीज याद रख लेना, एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम वो किसी भी तरीके से याद करो। तो चलो, अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि d अपॉन डी एक्स, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर इंटू में टेन एक्स का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ो, टेन एक्स का क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स का करेंगे हम लोग टेन एक्स का। ठीक है, फिर प्लस, फिर अब टेन एक्स को छोड़ो, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर टेन एक्स का सेक स्क्वायर है, प्लस टेन एक्स को ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का भी करा था 2x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2x। ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुमसे इसी जगह ये कहूँ d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टेन एक्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन में टेन एक्स, तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं, टेन एक्स को छोड़ो, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ो, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का, अपॉन में ये जो नीचे वाला यानी कि टेन एक्स, इसका होल स्क्वायर, टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टेन एक्स एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये तुम्हारे इस तरीके से
भाग वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन हो गया। तो ये तुम्हारा अब हो गया लिमिट का मोटा माटी एक रिवीजन। ठीक है, चलो अब आ जाओ किस पर, चलो अब देखो त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उन क्वेश्चन को और मैं करा दे रहा हूँ। चलो तो ये चीज़ भी आई होप तो आपको समझ में आ गई होगी। अब त्रिकोणमिति के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करा दे रहा हूँ। चौथे चैप्टर का मैं वन शॉट ले चुका था, चौथे चैप्टर का वही पूरा वन शॉट, उसी में से क्वेश्चन आएंगे जितने भी आएंगे, तो वो चौथे चैप्टर का वन शॉट मैं ले चुका हूँ। पहले चैप्टर मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तीसरे चैप्टर के जो तीसरे चैप्टर के बारे में भी चलो मैं आपको भी बता, ये हो गया होगा आई होप सो। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपको एक मोटी मोटी कहानी बता दिया। पहले चैप्टर में आपके वेन आरेख पर क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं अभी कराऊंगा। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। थर्ड चैप्टर के लिए मैंने एक क्लास आप लोगों के मैंने एक क्लास ली थी, बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। तो आप देखो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कितने सॉल्व करोगे, ये देखो इन्फिनाइट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो वो साइन कॉस में बदल के चेंज करके आप लोग आराम से कर लोगे। फिर भी मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, मेरी फार्मूला डेरिवेशन की, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट फार्मूला डेरिवेशन की मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी थोड़ी ही नीचे होगी, जिस चैनल पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पर थोड़ी नीचे जाना और एक वीडियो मिलेगी आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला डेरिवेशन। उस फार्मूला डेरिवेशन की वीडियो में आप लोग तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो होगी वो, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और प्लस आपको सारे के सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे। और दो डेरिवेशन जो हर बार एग्जाम में आ जाते हैं, उसमें से एक डेरिवेशन साइन 3x का है, एक कॉस 3x का है। ये दो ऐसे डेरिवेशन है जो हर साल आ जाते हैं। तो अब ये दोनों वीडियो ये दो क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन जो हर साल आ जाते हैं, तो आप लोगों को वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वो फार्मूला डेरिवेशन की वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आप लोगों के फार्मूला भी आपके तैयार हो जाएंगे, प्लस फार्मूले डेरिवेशन भी तैयार हो जाएंगे। और फार्मूले अगर तैयार हो गए तो फिर आप फार्मूला लगा के आराम से आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको और करा देगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि चलो मैं देख रहा क्वेश्चन क्या, पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो कि टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी है, तो हमसे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में बी कॉस थीटा माइनस की ए साइन थीटा, इसका मान बताओ, क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बराबर है ए अपॉन बी के। तो यानी कि साइन थीटा ए हो गया, कॉस थीटा बी हो गया। तो ठीक है, साइन थीटा की जगह ए रखो, कॉस थीटा की जगह बी रखो। तो ए इंटू में ए माइनस बी इंटू में बी अपॉन में बी इंटू में ए माइनस ए इंटू में बी। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये बन गया ए बी माइनस के ए बी माइनस के ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी, 1/0 हो गया, ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी इसका आंसर आ गया। ठीक, इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे माइनस ना करो, यहाँ पे प्लस ही कर लो, इन्फिनिटी इसका आंसर ना निकालो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये लो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो कॉस थीटा का मान बताओ। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा उसी वीडियो में मैंने करवाया था जिसमें मैंने तुम्हें बताया था बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, वो वाली 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस वीडियो में है, देख लेना आप लोग। चलो अब आप लोगों के क्वेश्चन और बचते हैं, वो मैं और देखता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x,
साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x बराबर हमें प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x, साइन 2x इंटू में साइन 10x। इसको 6x को a मानूं, इसको 4x को b मानूं, ठीक है। तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है, a की जगह पर 6x और b की जगह पर 4x। तो 6x प्लस 4x यानी कि ये बन गया साइन 10x इंटू में 6x माइनस के 4x यानी कि बन गया 2x इंटू में साइन 2x। ये लो, यही आ गया। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है, तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ।